बादाम भी खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, गज्जक भी खाते हैं, रेवड़ी भी खाते हैं गर्मी देने के लिए। लेकिन इन बेचारों का कोई माई बाप नहीं है क्या? ये भी बच्चे हैं हमारे। अब प्रूनिंग इसको कैसे करनी है वो लोगों को अक्सर पता नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ से काट के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। आपके पौधे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, ये एक तरह का गुरु मंत्र है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस ठंड भरी मौसम का आनंद लेते हुए हम आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं अपने पेड़ पौधों के बारे में। हम तो कर ही रहे हैं, हम सोचते हैं आपके साथ भी शेयर कर दें और आप भी इस तरह की दुनिया में मगन हो जाए। तो देखिए हमारे छत का नज़ारा है, जहाँ देख रहे हैं वहाँ फूल ही फूल है। और फूल ही फूल मतलब फूल की कोई अंतिम सीमा नहीं है। देखिए डेलिया का, देखिए केन्या वैरायटी डेलिया है और क्या बड़े बड़े साइज में डेलिया आया हुआ है। तो इन सब फूलों के लिए हम खाद का और टेकिंग केयर का इस्तेमाल करते हैं। हम तो करते ही हैं, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। हालांकि ठंडी बहुत है, हाथ जो है बिल्कुल ठिठुर गए हैं, लेकिन जब इसको ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने लिए कपड़ा भी पहनते हैं, बादाम भी खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, गज्जक भी खाते हैं, रेवड़ी भी खाते हैं गर्मी देने के लिए। लेकिन इन बेचारों का कोई माई बाप नहीं है क्या? ये भी बच्चे हैं हमारे, तो हम इनको भी कुछ ना कुछ खिलाएंगे ताकि हमारे जो ये खुशी है वो भर भर के दे सके। तो आप देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह हमारे गमलों में गमले नहीं दिखाई देते, फूल और फूल और फूल दिखाई देता है। उसका एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये पेटूनिया का पौधा देखिए, सिंगल पौधा है पेटूनिया का, और ये जो पौधा है ये भी सिंगल है। तो इसमें देखिए इसको जो है हम प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र हमने नहीं किया है, और इसको प्रूनिंग भी चलती है और फर्टिलाइज़र भी मिल रहा है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लगभग पौधा जो है एक समय का ही लगा हुआ है, तो इसको न्यूट्रिशन नहीं दिया गया। आप कहेंगे क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है। अब प्रूनिंग इसको कैसे करनी है वो लोगों को अक्सर पता नहीं होता। पिटूनिया की प्रूनिंग का मतलब क्या है? पिटूनिया में आपको पूरी प्रूनिंग नहीं करनी है। कहने का मतलब अगर नया पौधा है तो पिटूनिया के जो है ना, प्रूनिंग ऐसा नहीं कि यहाँ से काट के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अभी फूल नहीं लेना है। जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, जितने फूल हैं और कली हैं इसको हम ऐसे निकाल के हटा देंगे। अब इसके हटाने से क्या होगा, जो फूल के ऊपर फोकस जा रहा है हमारे प्लांट का, वो एनर्जी जा रही है, वो एनर्जी सारी किस पे लगेगी? इसके ग्रोथ पे लग जाएगी। इसके ग्रोथ पे लग जाएगी एनर्जी और फुल ग्रोथ जो हो जाएगा। यानी कि ग्रोथ जितनी होगी तो फूल कली तो उतनी आ ही जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह के जितनी फूल और कलियां हैं वो सबको साथ के साथ, लगभग इसमें हम पिंचिंग की बात करें दोस्तों तो डेली या एक दिन छोड़ के पिंचिंग हमें करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि पिंचिंग कब तक करते रहें, तो आप मान के चलिए कि पूरा जनवरी जो है आपको पिंचिंग देने की ज़रूरत है। अब मैं इसमें एक फैक्ट और दिखाता हूँ पिंचिंग में कि क्या होता है, आपके पौधे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई फ्रूट प्लांट ले करके आते हैं और कहते हैं जी, जो जानने वाले बढ़िया हैं, नॉलेज वाले, वो कहते हैं इसको पहले साल में फल नहीं लेना, फूल आएगा तो उसको तोड़ देना। क्यों कहते हैं ऐसा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अब ये पौधा था, इसके अंदर ये देखिए ये सीड पॉट बन गया है। करीब लाइए, ये सीड पॉट बन गया है। देखिए सीड पॉट मतलब होता है फूल खिलने के बाद जो बीज बनने की इसकी प्रक्रिया है वो हो गई है। देखिए इसकी डोडी बन गई है। अगर इस तरह के सीड पॉट बनने शुरू हो जाएंगे तो क्या करेगा, प्लांट का सारा एनर्जी जो है इसके सीड बनाने में चला जाएगा और हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, फ्लावर नहीं देगा। तो खासकर पिटूनिया में रखिए कि सीड पॉड मत बनने दीजिए। गुलाब में भी ऐसा ही होता है कि सीड पॉड जो बनता है उसको तोड़ दें फूल के बाद, तो इसको हमें पहले तोड़ना है और ढूंढ ढूंढ के तोड़िए। अगर ये सीड पॉड बनना शुरू होगा तो प्लांट की सारी एनर्जी जो है डाइवर्ट होकर के इसके सीड में, और देखिए एक के अंदर कितने सीड्स बनते हैं। देखिए ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं, पूरा देख सकते हैं भरा हुआ है। तो इसको ज़रूर तोड़ना है इसके साथ साथ, यानी कि सीड पॉड फॉर्म नहीं होने देना है आपको 15 मार्च से पहले। 15 मार्च के बाद तो सीड पॉड फॉर्म होने का टाइम आ जाता है, उसमें ऑलमोस्ट सीड पॉड बनने लग जाती है अगर आपके बागीचे में पॉलिनेटर्स आते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी प्रूनिंग कर दी। देखिए एक एक कली और एक एक जो है हमारा फूल तोड़ दिया इसमें। अब ऐसा लग रहा है कि पौधा बिल्कुल ही नया है। देखिए एक सीड पॉड और है, ये देखिए ये भी सीड पॉड है। तो सीड पॉड को हमें बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी के ऊपर आ गया था, ब्राउन कलर का सीड फॉर्म हो गया है। देखिए
तो इसको बिल्कुल भी अभी नहीं आने देना है। ये एक तरह का गुरु मंत्र है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी फ्लावरिंग अपने पिटूनिया में ले सकें भर के। अब क्या होता है कि क्या हम इसकी सिर्फ प्रूनिंग करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले पाएंगे? नहीं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र डलेगा तभी ग्रोथ इतनी इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। इसको तो ऑलरेडी हम एक बार दे चुके हैं। अब फर्टिलाइज़र डालने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो जनरली क्या करता है आदमी कि फर्टिलाइज़र उठाता और डाल दिया, हाँ जी फर्टिलाइज़र डल गया, तो वो तो देखो दिखाने का फर्टिलाइज़र हो गया, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हैं, दिखाने का फर्टिलाइज़र हो गया। लेकिन अगर पौधे को खाने के लिए देना है तो हमें दुकानों की तरह जैसे ड्राई फ्रूट डाल के मिठाई दिखाते हैं कि ड्राई फ्रूट डली हुई खूब सारी, ऐसा नहीं करना है, हमें उसको अंदर डालना है। तो अंदर डालने के लिए देखिए पौधा है और इसकी हम जो मिट्टी है देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल एकदम, ये देखिए। तो इसको क्या करेंगे, इन जड़ों के पास से मिट्टी को थोड़ा दूर से हटा देंगे। देखिए मिट्टी को हमने हटा दिया। अब हम ये फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ को, फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को 10 टाइम इंक्रीज़ कर देता है। तो ये देखिए फ्लावर फूड है और इसका हम ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मुट्ठी। ये देखिए 1 मुट्ठी इधर डाला हमने और 1 मुट्ठी ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हमने क्या करना है, ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, इसको हमने प्रॉपर तरीके से मिट्टी से ढक देना है। अब मिट्टी से इसलिए ढकना है कि प्लांट ने अंदर अंदर इसके रूट्स ने खाना है। प्लांट के पत्ते इसको नहीं खाएंगे, प्लांट के रूट इसको लेंगे और पत्तों तक उसकी एनर्जी को पहुंचाएंगे। अगर हम इसको ओपन छोड़ देते तो जैसे बैक्टीरिया जनित खाद है या मॉइस्चर है, अल्ट्रावायलेट रेज हवा से या धूप के अल्ट्रावायलेट रेज से वो बैक्टीरिया मर जाते, ख़त्म हो जाते और हमारे प्लांट को वो खाद मिलने की बजाय 50-60% वेस्ट हो जाता। तो इस तरह डालने से 100% जो है प्लांट के रूट को मिलेगा और प्लांट इस तरह से ग्रोथ करेगा। एक आध की बात नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके मैंने 7 गमले लगाए हैं और 7 के 7 इस तरह के हैं। 8 गमले थे तो एक है, एक को हमने छोड़ा हुआ है, बाकी सबको हमने खाद दिया है प्रॉपर। अब इसमें हमें खाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डाल चुके हैं। अगर हमें नेक्स्ट टाइम डालना पड़े तो हम इसकी जड़ों को नहीं खोदेंगे क्योंकि पौधा बड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं कि पौधा बड़ा है तो इसकी जड़ों को नहीं खोदेंगे। हम क्या करेंगे, ये देखिए ग्रोथ, तो इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो अगली वीडियो में जब भी मैं डालूंगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे देना है ताकि हमारी जड़ें भी डिस्टर्ब ना हो और पौधे को न्यूट्रिशन मिले। तो आप एक टाइम में देखेंगे, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो है भर जाएगा। ये लगेगा नहीं कि गमला है या क्या है, ये ज़मीन पे ऐसे गुच्छा बना हुआ है। तो 500 फूल तो आम बात हो जाती है इस तरीके से लेनी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने 7-8 गमले जो लगाए हैं उन सब में इसी तरह की ग्रोथ आपको दिख जाएगी, पूरी तरह से भरी हुई। ये देखिए इन सब में ग्रोथ आपको इसी तरह दिख जाएगी और इन सब की प्रूनिंग मैं जारी रखूँगा। अभी 3 दिन पहले की थी, फिर फ्लावर आ गए हैं तो अब हम फिर से इसको कर देंगे और बीड्स भी नहीं आने देंगे। तो दोस्तों आप भी ये तरीका अपना करके बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, ज़बरदस्त। जैसे कि देखिए इस तरह से हमारे इस साइड और जिस भी साइड देखिए, यहाँ से देखेंगे तो पूरी फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए ताकि प्रमोट करें आगे और सभी लोगों तक जानकारी पहुँच सके।